बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। हम आपको मुस्लिम सकाफती विरसा और इस्लामी स्कॉलर्स पर मुबनी वीडियोस की आज इस सीरीज में खुशामदीद कहते हैं। और आज हम इस वीडियो में हम अबू मकरी मोहम्मद बिन अली अल बतावी की स्वान हयात को बयान करेंगे। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अबू मकरी मोहम्मद बिन अली बतावी मराकश के एक मुमताज माहर फल्कियात और करून वस्ता की इस्लामी दौर के आलम थे। इनकी सही तारीख पैदाइश तारीखी ज़राए में वाज़ा तौर पर दर्ज नहीं है, लेकिन स्कॉलर्स इस बात पर मुत्तफिक हैं कि वो 14वीं और 15वीं सदी ईस्वी के अवाइल में सरगर्म थे। इस दौर में जब मराकश फिक्री और मजहबी तालीम का फरोग पजीर मरकज था, वो गालबन शुमाली मराकश के बटावा इलाके में पैदा हुए, जहां से इनका नाम अल बतावी निकला। ज़रई और तजारती सरगर्मियों से माला माल ये खित्ता अपने सकाफती और मजहबी अदारों के लिए भी जाना जाता है, जिसने इसे सीखने के लिए साजगार माहौल फराहम किया था। इब्तदाई उम्र से ही अबू मकरी ने फल्कियात, टाइम केटिंग और मजहबी अलूम में गहरी दिलचस्पी पैदा की। इस्लामी दुनिया में इन शोबों का गहरा तल्लुक था, क्योंकि नमाज के औकात के तयन, इस्लामी कैलेंडर और किबला की समत, मक्का मुकरमा की तरफ सब कुछ फल्कियाती इल्म पर मुनस्सर था। इनकी सबसे मशहूर तसनीफ एक और या नज़म थी, जिसमें इसने फल्कियात, कैलेंडर और नमाज के औकात के हिसाब किताब के पेचीदा मौज़ूआत को सादा नज़म वाली आयात में समेटा। ये इस्लामी इल्मी रवायत में एक आम तदरीसी तरीका था जो इल्म के हिफज और मुंतकली में सहूलियात फराहम करता था। अबू मकरी की नज़म ने मराकश मगरब में तेजी से मकबूलियत हासिल की, जो मसाजिद, स्कूलों और फल्कियात और फिका के माहिरीन में पढ़ाई जाती थी। उन्होंने साइंस और अकीदे के दरमियान अमहंगी को ज़हर करते हुए एक इल्मी किताबचा और अदबी मतन दोनों के तौर पर काम किया। अर्जा ने शमसी और कमरी चक्रों, नमाज के औकात के तयन के क़वायद, रमज़ान मुबारक और ईद के आगाज़ के साथ साथ मजहबी ज़िंदगियों के लिए अहम फल्कियाती मज़ाहिर की वज़ाहत की। इस काम के ज़रिए अबू मकरी को मराकश के सबसे बाअसर फल्कियात दोनों में से एक के तौर पर जाना जाता है, खास तौर पर साइंसी हिसाब किताब और मजहबी अमल के दरमियान फ़र्क को जन्म ख़त्म करने के लिए। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, अबू मकरी का ख़ानदान के दौर में रहते थे 1244 और 1465 ईस्वी के दौर में रहते थे। ये एक अजीम सकाफती और इल्मी सरगर्मी का दौर था। सलातीन तालीम की मजबूत सरपरस्त थे। मदारस, कुतुब खानों और रसदगाहों को फंड फराहम करते थे। इम्कान है कि अबू मकरी ने इन इल्मी अदारों से इस्तिफादा किया, दूसरे स्कॉलर्स के साथ मुताला किया और अपने तलबा को फल्कियात और टाइम कीपिंग की बुनियादी बातें सिखाई। इनका काम न सिर्फ साइंसी दोस्ती की अक्कासी करता है, बल्कि इस्लामी रवायत कि उलमा की गहरी मजहबी अकीदत को भी ज़ाहिर करता है, जिन्होंने आसमानों के मुत्तअल्लिक़ अल्लाह ताला की तख्लीक की तारीफ करने का जरिया समझा। अबू मकरी की मौत, वफात की सही तारीख यकीनी तौर पर मालूम नहीं है, लेकिन मुअर्रिखीन इसे अमूमन 15वीं सदी ईस्वी के वस्त में बताते हैं। ख्याल किया जाता है कि इनकी वफात शुमाली मराकश में मुमकिन तौर पर इनके आबाई इलाके बटवा के करीब या फेस जैसे तालीमी मराकज में ही हुई होगी, जो इस वक्त मराकश में तालीम का दारुल हुकूमत था। फेस आलमी शोहरत याफ्ता जामिया अल करज़ाविया का घर था, जहाँ फल्कियात, रियाजी और इल्म अलहियात को फरोग हासिल हुआ, और मुमकिन है कि अबू मकरी ने वहाँ पढ़ाया हो या इनसे वाबस्ता रहे हों। जहां तक इनके मज़ार और तदफीन की जगह का तल्लुक है, रवायत है कि अबू मकरी को मराकश में ही दफन किया गया था। इस वक्त गुजरने के साथ इनका मकबरा फल्कियात के उलमा और तलबा के लिए ताज़ीम की जगह बन गया। अगरचे इनका मकबरा सूफी बुजुर्गों या फुका की तरह नुमाया नहीं हुआ,
لیکن مقامی مورخین بتاتے ہیں کہ ان کی تدفین کی جگہ علم کے متلاشیوں نے دیکھی جنہوں نے اسلامی فرقیات میں ان کی شراکت کی تعریف کی۔ مراکش کے کچھ علاقوں میں چھوٹے زاویہ مذہبی رہائشی گاؤں نے اسے تدریسی حلقوں میں لیکچر دے کر ان کی یاد کو محفوظ رکھا۔ مزار بذات خود اگرچہ معمولی ہے، اسلامی تہذیب میں سائنس اور ایمان کے درمیان ایک پل کے طور پر ان کی پائیدار کردار کی علامت ہے۔ تاہم ابو مکری کے اصل میراث ان کی قبر میں نہیں بلکہ ان کی تحریروں میں ہے، جن کے کلام کو صدیوں تک نقل کیا گیا اور ان کا مطالعہ کیا گیا اور آج بھی کیا جاتا ہے، اور ان کی شاعری کی کاپیاں آج بھی مراکش کے کتب خانوں اور مجموعوں میں آپ کو مل سکتی ہیں۔ فلکیاتی درستگی کو شاعرانہ اظہار کے ساتھ جوڑنے کے لیے ان کا نقطہ نظر نے اس بات کو یقینی بنایا کہ ان کا کام اسکالرز اور مذہبی علوم کے طلباء دونوں کے لیے قابل رسائی تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ابو مکری محمد بن علی البتاوی جو 14ویں صدی میں مراکش میں پیدا ہوئے اور 15ویں صدی کے وسط میں انتقال کر گئے، اسلامی فلکیات اور مذہبی وقت کے تحفظ کے میدان میں ایک بلند پایہ شخصیت ہے۔ مراکش میں ان کا مقبرہ ان کی شراکت کی یاد دہانی کے طور پر کھڑا ہے، جبکہ ان کی شاعری ایک پائیدار فکری یادگار بنی ہوئی۔ اپنی لگن کے ذریعے انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ مسلمانوں کی نسلیں آسمانوں کو بہتر بنانے پر سمجھ سکیں اور اپنے مذہبی فرائض کو درستگی اور لگن کے ساتھ ادا کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہم کل تک کی آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور کل ہم آپ کے سامنے ایک نئی قسط کے ابو محمد الحسن کی سوانحیات کو بیان کریں گے۔ تو کل تک کے لیے اجازت، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک اور حدیث نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔